दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा और अच्छे अच्छे दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझकर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर उसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रे? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए। अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है। मनुष्य की देह मिली है 2 कारणों से, एक पूर्व में करा हुआ कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये निश्चित है। तुम सोचो सीवर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, तो सीवर वाले महाराज का तो भोलेनाथ दुख मिठाए, तो सीवर वाला किसका दुख मिठाए? ना सीवर वाले में बल है कि दुख मिटा देगा, और ना कोई महाराज में बल है कि दुख मिटा देगा। दुख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। दुख तो केवल भगवान का नाम ही मिटा सकता है, उसके सिवा कोई नहीं मिटा सकता। उसका स्मरण कर। एक बार भी हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुमको तकलीफ होगी तो हम जाके मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, तुमको अगर दुख होगा तो बेलपत्री हम चढ़ाने जाएंगे, मूंग हम चढ़ाने जाएंगे। इस व्यासपीठ से बार बार कहा कि चढ़ाना तुमको पड़ेगा, करना तुमको पड़ेगा। जिसको भूख लगी है भोजन वो करे, जिसको तकलीफ हुई है दवाई वो खाए। बोलो सही है कि गलत है? अब पेट तुम्हारा दुखे और तुम अपने पति से कहो जी तुम जाओ डॉक्टर को दिखाए, पति बोले मैं काय को डॉक्टर को दिखाने जाऊं, पत्नी बोले मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट तेरा दुख रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाऊं? तुम दिखा के आ जाओ ना। अपन ही तो कहते हैं अपन दोनों एक ही हैं, तो डॉक्टर को तुम दिखा। डॉक्टर मानेगा जिसको तकलीफ है, जिसके पेट में दर्द है, जिसके हृदय में दर्द है, जिसके हाथ में दर्द है, जिसके पांव में दर्द है, दवाई उसी को लेना पड़ेगी। उसी तरह अगर दुख तुमको है, कर्म का भोग तुम भोग रहे हो, कष्ट तुम भोग रहे हो, तो फिर बाबा का भजन भी एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक फूल तो तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा ही उस दुख को काटने के लिए, कोई दूसरा नहीं काटेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। हमारा दुख हमको ही काटा, पर परमात्मा से कहते चलो कि थोड़ा थोड़ा देते जाना, बस थोड़ा थोड़ा देते जाएगा तो हम उसको झेलते जाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में सिस्टर डॉक्टर इतनी सी रुई लेती है, बाद में उसको लगा देती है। बोलो सही है कि गलत है? कितनी सी रुई? थोड़ी सी रुई, और लगाने के बाद क्या कहती है? बस बस हो गया, अब मैंने रुई लगा दी है, थोड़ी देर लगी रहने देना, दर्द नहीं होगा, ऐसे ऐसे इसको मलते रहना। बोलो सही है कि गलत है? नहीं मलोगे तो अरे बोलते तो जाओ, तुम तो सब समझदार बैठे हो, ऐसे भी नहीं मलोगे तो वहां पर थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी। बोलो सही है? दवाई एक ही जगह रह जाए, ना वहीं से फूली जाए, ना गांठ पड़ी जाए, तो उनने डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मलते रहना तो गांठ नहीं पड़ेगी। तो भगवान भी कह रहा है कि कर्म की सुई बड़ी प्रबल है, वो लगेगी जरूर, भोगना पड़ेगा जरूर, पर एक काम करना, तू एक काम करना। भगवान कहते हैं कि किसी सत्संग की रुई को ले जाकर लगा लेना, और ये माथा थोड़ा थोड़ा उस परमात्मा के आगे रगड़ते रहना। जब रगड़ते रहोगे तो ढेला नहीं पड़ेगा और निकल जाएगा। कर्म का ढेला नहीं पड़ना चाहिए, कर्म का वो जो भोगना है वो बहुत भारी है। हमारा मानव की देह मिली इसीलिए कि भोगने के लिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज, परमात्मा के सम्मुख, परमात्मा के सामने तुम कितना भी प्रयास कर लो बचने का, तुम नहीं बच पाओ। तुम्हारे मोबाइल से किसी से कितनी बात कर लो, तुम्हारे मोबाइल में एक चिप ऐसी लगी रहती है कि तुमने जैसी गड़बड़ करा तो फिर जैसे कहीं का ना सुसाइड कर लिया ने, मर गया ने, वो कहा तो उसका मोबाइल निकाला जाता और उस मोबाइल में से फिर फंक्शन निकाल कर लगा कर देखा जाता है इसने आखिरी बार किससे बात करी थी। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वो मोबाइल में देखा जाता है कि आखिरी बार इसने किससे बात करी थी, और आखिरी बार जिससे बात करी थी फिर उसी को पकड़ा जाता है। उसी तरह प्रतिदिन 21,600 श्वास तुम्हारी रोज निकलती है। उस 21,600 श्वास में आखिरी बार कौन सी श्वास आएगी ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम। इसलिए प्रत्येक श्वास में शिव का नाम लेते रहो। जब यमराज मोबाइल खोलेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरी बार उसी से बात करी थी, तो उसी के कहीं का मरीज जाए नहीं, कहीं का प्राण छूट जाए, मर गया तो उसका मोबाइल निकाला जाता है और पूछा जाता है इसने किससे बात करी थी, कब करी, कितनी बजे करी, कितनी घड़ी करी, कितने पल करे, पूरा सब चीजों का अंदाजा, एक एक चीज का। अब तुम तो सोचो हमने तो किसी को बताया ही नहीं था, हम तो लटक गए, मर, हम तो कूद गए। पर वो मोबाइल निकाल कर चेक कर लिया जाता है कि कितनी बजे, कितनी घड़ी, कितने से कितने लोगों से कब कब बात करी। तो अपन जब जाएं, अपना जब प्राण छूटे और ऊपर जाते से ही जब अपना मोबाइल खुले और ये दिल जब खुले, इस आत्मा को जब परमात्मा लेकर जाए, तब ये आत्मा की सिम निकाल कर जब देखी जाए तो उस सिम में कोई से बात करा हुआ निकले चाहे नहीं निकले, पर इस दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहे, जिससे उस परमात्मा को लगे कि सिम
शिवजी से बात कर रही थी। अंतिम क्षण, अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास उससे जुड़ी होना चाहिए। रुई लगा दी, थोड़ा ढेला मल दिया इंजेक्शन के, थोड़ा कितना, थोड़ा कितना लोगों ने कहा था कि कोरोना महामारी में जो वैक्सीन लगेगी उससे हाथ यूंच की यूंच रह जा, उठे ही नहीं, चढ़े ही नहीं। फिर कहा 2-3 दिन तक बुखार आएगा। बुखार वैक्सीन से नहीं आया, ये तो लोगों ने जो टेंशन दिया था ना कि तू जाएगा, लगवाएगा और बुखार आएगा। ये बुखार उस वैक्सीन का नी भी आए नहीं तो घर आता आता ऐसा लगी जाएगा। अब तो आज हमारे एक गांव के कोई भाई हैं, भटोनी वाले, उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनको बीमारी हो गई कैंसर की, उनको लेकर आया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अब तो जाना है भगवान के पास, तो एक बार गुरुजी से मिल लें, तो वो लेके आया, मिले। अब वो उनको लेके 2 लोग आए, धीरे से उनको बिठाया, उठाया। हमने उनसे एक ही बात कही, मरना तो है, आपको मालूम पड़ गया कि बीमारी हो गई है और जाना है, तो फिर अलमस्त होकर क्यों नहीं जीते? उसके भरोसे पर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, उसका अंदाजा लगा कर रखना, आप सियोर वाले महाराज के चक्कर में यहाँ नहीं आए हो, आप कुबेरेश्वर बाबा के लिए यहाँ आए। अगर तुम्हारा दुख कटेगा तो उससे कहने से कटेगा। तो हमने उनसे कहा तुम उस पर छोड़ दो और उसको कहकर जाओ कि 15 दिन के अंदर मैं वापिस धोख लगाने आऊंगी। अभी ये 2 पकड़ कर लाए हैं, ये मुझे पकड़ कर लाए हैं। जब यहाँ आऊं तब मैं इनका हाथ पकड़कर खुद खींच कर लेकर आऊं, इतना बल देकर भेजा। और वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, उसको सोचना क्या है, उसको क्या विचार करना, हम उसके भरोसे पर। मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है। दुख आएगा मिलेगा, कष्ट आएगा मिलेगा, पर अगर घबरा घबरा कर जिएंगे, कई लोगों की आदत रहती है मृत्यु लोक में आने के बाद हमें लगता है सामने वाले ने दुकान खोल ली, उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी, हमारी दुकान कम चल रही है, या हमारा व्यापार कम चल रहा है। इस अंदाजे में कभी मत रहना कि तुम्हारा व्यापार कम चल रहा है। भगवान ने अगर किसी का हाथ पकड़ा है, भगवान जब भी किसी का हाथ पकड़ता है, जब भी भगवान किसी के हाथ को पकड़ता है, जैसे तुम्हारे घर में अगर मेहमान आता है तो मेहमान को चाय बहू अपने हिस्से से नहीं देती है, मेहमान को चाय बेटा अपने हिस्से से नहीं देता है। जब सास की चाय का गिलास आता है तो सास कह देती है इसमें से 1 कप कम कर गिला और तुरंत इसको भी दे दे, ले बेटा ले जा। तो मैंने जल्दी नहीं करी हुई है, क्योंकि टोकरी धीरे 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 पिए।
रखी, उसने कहा लेके जा, एक कप इसी में से लेके जा, दूसरी बार मत बना, जल्दी जा। और सास ने अपने हिस्से में से दिया। उसी तरह जब भगवान किसी का हाथ पकड़ता है और उसको उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है, आगे की ओर लेकर जाता है, उसका व्यापार, उसका व्यवसाय, उसकी तरक्की को जब भगवान बढ़ाता है, तो किसी दूसरे का धन भगवान खींचता नहीं है। भगवान अपने खजाने में से, अपने पास में से थोड़ा सा ज्यादा देना चालू कर देता है और उसकी तरक्की करा देता है। तो मैं इस अंदाजे में मत रहना कि तुम्हारा कोई खींच रहा है। पास में एक दुकान और खुल गई, उसकी ज्यादा चलने लगी, तुम्हारी कम चलने लगी। इसने मेरे ग्राहक काट लिए। अरे ग्राहक कोई काटता है? कोई कपड़ा है कि काट दिया? इसने मेरे ग्राहक काट, नहीं 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 नहीं, कोई किसी को नहीं काट सकता। शिव जी कहते हैं तेरे भीतर थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया, तेरी वाणी खराब हो गई, इसलिए तेरे ग्राहक तुझसे कटकर जो दूसरा मीठी वाणी बोल रहा होगा वहां जाना प्रारंभ कर दिए। परमात्मा कभी नहीं किसी का वैभव काटता। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो तो हमारे कर्म हमसे हमारा बुरा करवा लेते हैं। थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी कपास रखी, इंजेक्शन लगाने के बाद उसी में ऐसा लगने लगा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक। कल कथा, राजा सीत जो अपनी धर्म पत्नी से कहकर जा रहा है कि तेरे गर्भ ठहरा हुआ है, दोनों रानियों का गर्भ है, पर एक बात का स्मरण रखना दोनों रानियों, अगर मैं चला भी जाऊं तो शिव की भक्ति मत छोड़ना, शंकर का स्मरण छोड़ना, शंकर के चरण मत छोड़ना, शंकर के चरणों को पकड़ कर रखना। और आपसे भी कल हमने यही कहा, दुख नी भी कटे ना तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना बंद मत करना। उस पर जल चढ़ाना बंद नहीं करना, उसकी शरणागति, उसके चरणों में जाते रहना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। थोड़ा समय लग सकता है, सारी समस्या का हल बस एक लोटा जल तुम्हारी समस्या को मिटा। दुख आएगा निश्चित है, कष्ट आएगा निश्चित है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमने पूर्व में क्या करा। एक लड़के को खूब सारे लोग मिलकर दोच रहे थे, खूब मार रहे थे। मां से निकलने वालों को दया आ गई, रे बेचारे को क्यों मार रहे हो रे, कितना है? एक लड़का और तुम 10 लोग मार रहे हो, ये अच्छी बात है कोई? एक लड़के को 10 लोग मिलके मार रहे हैं, तो जो वहां से निकला उसको दया आ गई, इसको मत मारो, बेचारा कैसा सीधा साधा आदमी को तुम मार रहे हो, 10 लोग अच्छी बात है। तब दूसरे से पूछा कि आखिर इसने करा क्या था, तो कहा साहब एक कन्या के साथ इसने गलत कर्म कर लिया और उस कन्या का गला घोट कर मार दिया। तो जिसने कहा था मत मारो, उसने भी 2-4 धर के दिया। अब तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी तो कहते दे 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 जरा धर के, ऐसा गलत काम करे ना, बता सीधा बड़े बस। ये जो 10 लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे और तुम आए और तुमको लगा रे बेचारे ने क्या गलत कर दिया, बस यही की यही हमारी जिंदगी है। पूर्व में हमने किसको दुख दिया होगा, किसको कष्ट दिया होगा, किसको भला बुरा कहा होगा, हमको नहीं मालूम। पर आज हम दुख भोगते हैं ना, तब परमात्मा से कहते हैं मैंने क्या करा होगा ऐसा, मैंने क्या। भगवान बोले पूर्व का तूने नहीं देखा,
धृतराष्ट्र को देखकर लोगों को लगता है बेचारा अंधा है। धृतराष्ट्र को देखकर लगता है कि बताओ इतना बड़ा राज्य धृतराष्ट्र को मिला और ये अंधा, इसकी पत्नी गांधारी अंधी, आंखों पर पट्टी बांधी है। पर इनके कर्म दंड भी तो देखो कि ये धृतराष्ट्र पूर्व में एक राजा था, राजकुमार था, सरोवर पर घूमने गया, एक हंस नजर आ गया, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे। राजा ने तुरंत कहा, राजकुमार कहता है काम करो, इस हंस के बच्चों को पकड़ कर लाओ। हंस के बच्चों को पकड़ने जाए तो हंस का बच्चा को, वो जो हंस था वो अपने बच्चों को पकड़ने नहीं देता और उनके ऊपर आक्रमण कर देता। इतने में राजा ने कहा एक काम करो, बच्चों को बाद में पकड़ना, पहले हंस को पकड़ो, क्योंकि हंस अपने बच्चों के कारणवश अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हंस को पकड़ा। महाराज बताओ इस हंस को पकड़ कर रखा है, क्या करना चाहिए? तब उस धृतराष्ट्र ने पूर्व समय में कहा एक काम करो, ये हंस को इसके बच्चे ही नहीं दिखेंगे, अपन पकड़े चाहे मारे मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसकी दोनों आंख फोड़ दो। हंस को पकड़ा, बमूल का कांटा तोड़ा और राजा ने सामने रहकर हंस की आंखें फुड़वा दी। अब वो यहाँ हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और धृतराष्ट्र बनकर उसकी आंखें नहीं है, तो हमको दया आ रही, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है। हमने तो कहा बेचारा अंधा है, पर पूर्व में कर आया, उसका भोग तो कभी तो भोगना पड़ेगा। कोई नहीं देख रहा, पर वो सरकार तो देख रहा है। कोई नहीं देखेगा, वो तो देख रहा है। ये गांधारी एक पूर्व समय में राजकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। एक हाकिम आ गया, हाकिम ने कहा महारानी जी मैं आपको जीवन भर सुंदर बनाने का गारंटी लेते हैं। क्या करना पड़ेगा? बस मैं बताऊं वो करना पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर बूढ़ी नहीं होना, सुंदर बने रहना है। बताओ क्या करना पड़ेगा? हाकिम ने कहा 100 केचुओं को ढूंढा जाए और 100 केचुओं को ढूंढ कर मुझे ला कर दो और 100 केचुओं को मैं पीसूंगा, मारूंगा और पीस कर उसका मल्लम बनाकर तुम्हें दूंगा, तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, तुम जिंदगी भर सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी ने 100 केचुए मंगवाए, उसको पिसवा कर पिटवा कर उस हाकिम को दिए, सामने रहकर पिसवाया। पिसवाने के बाद उस सुंदरता की दवाई पाकर उसने चेहरे पर लगा ली। भले राजकुमारी सुंदर हो गई, पर भोगना तो आज पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कर्म का दंड अभी का है, अभी का नहीं। पूर्व में तुमने जो 100 केचुओं को पिसवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लिए, वो 100 केचुए तेरे सामने पड़े हैं और तू उन पर चढ़कर एक बेर तोड़कर खा रही है। ये तेरे कर्म का दंड तूने भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा रे भाई, भोगना तुम्हें पड़ेगा। कौन भोगेगा ये? लोन कौन जमा करेगा? जो लिया, या तो तुम जमा करो, नहीं तो जिसने गारंटी ली तुम्हें लोन दिलाने में, उसमें किसी ना किसी की गारंटी तो लगती है। और जिसने गारंटी ली है तुम्हारा लोन दिलाने में, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है कि लोन दिलाओ तब तुम्हारी भी छुड़ा के ले जाओ। मृत्यु लोक में आने के बाद हम जब किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, अपन कहते हैं ना गुरु जी गुरु पूर्णिमा रही है, गुरु मंत्र दे दीजिए गुरुदेव, गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र देता है, केवल गुरु मंत्र नहीं देता। तुम परमात्मा के हो गए मतलब तुम्हारा लोन पक्का करने में गुरु अपने मंत्र की गारंटी देता है। इसलिए तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, तुम्हारी गारंटी गुरु की लगी है। इसलिए अगर शिष्य थोड़ा भी गड़बड़ काम करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है, उसकी गारंटी लगी थी लोन दिलाना।
कभी कभी गुरु उल्टा चलने लगता है, डांट देता है, क्या कर रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। गुरु के शब्द थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। गुरु अगर तुम्हारा हितैषी है तो तुम पर नाराज हो सकता, क्योंकि डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। किसी की लड़ाई है कि डॉक्टर से? डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। पर कोई बच्चा कह दे डॉक्टर साहब तुम मुझे मीठी दवाई देना, नहीं नहीं बेटा कड़वी तो देना पड़ेगी, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी जल्दी असर करती है, उतनी असर करेगी। इसलिए कड़वी दवाई से डरना नहीं, गुरु के शब्द से डरना मत। गुरु बोलता है, अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, कभी मार देता है, कभी टेढ़ा आड़ा बोल देता है, कभी डांट भी देता है, क्योंकि तुम्हारी उसमें औषधि पूर्ण है, उसमें तुम्हारा सुख छुपा हुआ है। कुछ जीवन के नियम रहते हैं जो गुरु बनाता है, वो हमको चलना है। गुरु कभी कभी उल्टा चलता है तुमको सीधा करने के लिए। माता पिता गुरु, क्यों री जीजियो एक बात तो बताओ, जितनी भी कथा सुन रही हो तुम, चाहे आस्था पे सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ सुनो, तुमने अपने छोरे को पहली बार चलना सिखाया होगा। अरे बोलो तो तुम सीधी चली थी कि उल्टी चली थी? छोरा का हाथ पकड़ा, तुम दो दो कदम पीछे हट रही हो और छोरा को आगे बढ़ा रहा। बोलो, अरे बोलो तो सही है कि गलत है? छोरा आगे बढ़ रहा है, तुमने उसका हाथ पकड़कर माँ पीछे पीछे एक एक कदम चलती जा रही है, छोरा आगे बढ़ते चले जा रहा है। असली माँ वो ही होती है जब छोरे को अगर सीधा चलाना है तो माँ को उल्टा चलना ही पड़ता है, तब औलाद सीधी चलती। तो केवल यहीं तक मत समझना जीजी, छोरा छोटा था तब भी उल्टे चलते थे सीधा चलाने के लिए। अभी भी अगर छोरा गलत रास्ते पर चले गया, मदिरा पीने लगा, मांसाहार में लग गया, गलत दोस्तों में लग गया, जुए में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, तो माँ हो तुम, उल्टी चलना प्रारंभ कर दो। कपड़े उतारा, नंगे भगाओ घर से, चल। इसी घर में रहूंगा, नहीं जाऊं, मेरा भी हक है, तेरा हक है तो लेके बता दे, चल। अभी तो थारे बाबूजी का, अभी मेरा। थोड़ा उल्टा तुम्हें चलना पड़ेगा जब औलाद सीधी चलेगी। नहीं परंतु तुम उल्टे चलना भूल गए, तुम उल्टे चलना भूल गए। लड़का पहली बार गलत काम करके आया, रात को मदिरा पान करके आया, और जितनी रात को आया तो बाप दरवाजा नहीं खोलता, खोलती माई है। तुम सीधे हो गए, इसलिए औलाद उल्टी हो गई। औलाद को सीधे चलाना है ना। बोलो बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। अपने को उल्टा कब हो गया? थोड़ा सा अपने को सुन ले। रात को 1-1 बजे तक दोस्त के यहाँ से आ रहा है, अब तू उसी के यहाँ रहना, कल से घर में पाँव मत रखना। हो गई उल्टी। दिन भर घर में निठल्ले जैसा बैठा रहता है, थोड़ा काम करा कर। कोई काम काज मिल रहा है क्या? करा कर। कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर जा, बाजू में मंदिर में जितना कचरा पड़ा हो सब उठाकर सब सफाई कर दे,
बेलपत्री पड़ी हो, उसको बीन के लिया, सुखा के पाउडर बना, छोटी छोटी सी पुड़िया बना, और कुछ मत कर, वो बेलपत्री का पाउडर ही किसी को देना चालू कर दे। अगर किसी का भला हो जाएगा तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बहुत क्यों फालतू का बैठा रहे? ये भी नहीं बने तो जा तगाड़ी उठाने गवर्नमेंट के ला और दीवार पे कंडा थापी दे, कंडा निकाल दे, 10 रुपए का बिकेगा। कितने का? 10 का ही है, ज्यादा हो गया, 20 का हो गया। अच्छा, इसीलिए दाल बाटी कम बनी रही है। कंडा उठा था, बेच दिया। बोलो कमाई चालू हुई कि नहीं हुई? आत्मनिर्भर भारत बनाना है रे, मोदी जी बोले। कौन सा? आत्मनिर्भर। तो कंडा बना के बेचना भी तो आत्मनिर्भरता में आता होगा, उसमें क्या दिक्कत है? कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई नाजुक से नाजुक नहीं होता। कर्म की शुरुआत आप दिल से करो। एक छोटी सी भी दुकान डालो तो मेरे महादेव से कहकर डालो। कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, शिव के द्वार पर, उज्जैनी नरेश पर, विश्वनाथ पर, ओमकारेश्वर पर विश्वास कर कर मेरे केदारेश्वर पर एक छोटी सी भी दुकान डालना तो उस बाबा से कहकर डालना, बहुत थक गया हूँ, बहुत दुकानें डाल ली, सब दूर सब काम करके देख लिया पर सुख नहीं मिला। बाबा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। मेरा भरोसा कोई नहीं। अब तू मेरा भरोसा। और मैं कथा में सुनती हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। मैंने कथा में सुना है कि तू दे सकता है। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या मेरा व्यापार तू नहीं चला सकता? माना मैंने बहुत पाप किया, पर उस पाप को काटेगा भी तो तू ही। कौन काटेगा? कौन काटेगा? और बाबा आप कृपा करोगे और आपकी दया होगी तो मेरी जिंदगी आपके ही चरणों में पूरी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी, मेरा पूरा जीवन। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। मेरी उम्र बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत
गई उलझन में। बोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। 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 भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। बोले जय हो। भाव भोले रस्ते में बाग लगा जाना। 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 मैं कलियां चुनूंगी तेरे लिए। 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 भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, ओहो मेरी उम्र बीत गई उलझन में। 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 भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। बड़े आनंद से जितने लोग दीवार पर बैठे हो, सीढ़ी पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं,
छतरी में बैठे हैं, वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। और निवेदन है, सावधानी से बैठना रे दादा हो, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पड़ी मत जा जा, तुम्हारा तो कहीं नहीं बिगड़ेगा, नीचे वाला पूरा ही बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। जय हो। हरि बोल। भोले रस्ते में कुआं खुदवा जाना, भोले रस्ते में कुआं खुदवा जाना, भोले रस्ते में कुआं खुदवा जाना, भोले रस्ते में कुआं खुदवा जाना। मैं नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं नीर भरूंगी तेरे लिए। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। ओ बाबा उम्र बीत गई उलझन में, बाबा उम्र बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। जय हो। आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। जय हो। हर हर महादेव। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजे तो बड़े भाव। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से गुनगुनाते हुए अलमस्त होकर जय हो जय हो। हर हर महादेव। जय हो। जय भोले। भोले रस्ते में मंदिर बना जाना, भोले रस्ते में मंदिर बना जाना, भोले रस्ते में मंदिर बना जाना, भोले रस्ते में मंदिर बना जाना,
पूजा करूंगी तेरे लिए, मैं पूजा करूंगी तेरे लिए, ओ मैं पूजा करूंगी तेरे लिए, मैं पूजा करूंगी तेरे लिए। बोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। बोल तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में जाले पड़े हुए हैं, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहाँ से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां जहां से अपने गांव जा रहे, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते से ही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो, तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवादिदेव मिटाएगा। एक काम करो तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भाग गए, चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए, ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे, इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया, बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पोंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नींद निकलू, निकलो, और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के किसी और वाला महाराज कहां से बोला तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। जब वो पांडवों को तार सकता है, जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया, जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो।
अपन ने तो किसी के नहीं मारे, अरे दादा मारा तो केवल जू, बस इके सिवाय तो कहीं नहीं मारे दादा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी ने वे कंगी पे निपटा ही दिया। इके सिवाय हमने की के नहीं मारिया गुरु जी, ईमानदारी की बात। और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने छोरी की मारिया। और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा? तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत, हमारी तो आदत में है लोग, इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, इनमें अक्ल नहीं है, पगला है सियोर वाला। तो ईमानदारी से पगला। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी दिख जाए आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। क्या हुआ गुरु जी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो, अब भी चढ़ा। और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया, राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए। और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हो रही आओ। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे, तुम देखना, कहीं कहीं गणेश जी कार्तिक के कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आया, आज तो अकेला बैठे, छोरा छोरी कहाँ है? तेरा बच्चा एक नहीं दिख रहा, कहाँ है? पार्वती शिव जी भी सोचेंगे रे काका पगला आया है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, ने बहुत सारा जटा जूट बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो, ना तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्योंकि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब वीआईपी व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ नहीं बस वही जा। पर तुम सोचो वीआईपी मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ वीआईपी। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है, यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूँ 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी कृपा उससे कहो। और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को आ जाए। ऐसी कृपा करता था शिव कृपा। अविरल भक्त शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं आ रहे, षडानंद कार्तिक, षडानंद
शिव मिलता है, ये निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये तारकासुर ने मांगा था। ऐसे नहीं मरूं मैं मरूंगा तो भगवान के पुत्र द्वारा मरूंगा, मतलब मांगा भी तो पुत्र से गति। तुम भी तो कह सकते हो भगवान से ऐसे ही मत मार देना, मारना, प्राण छूटेंगे, मैं जाऊंगा ये निश्चित है, मैं जाऊंगी ये निश्चित है, पर आखिरी में तू मुझे लेने आ जाना, बस तेरा दर्शन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना तो करना स्वामी। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो महाराज, यमुना हो, गंगा हो, ये सब विराजमान, तो भगवान से निवेदन करना अंतिम समय में कोई आए ना आए, तू जरूर आना, तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना बाबा, घोड़ा मत लाना, हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, ओ लाना हाथी लाना नंदीसा, हे मन्ने लेने तू ही आना, अरे लाना नंदीसा, हे मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने में तू ही आना, ओ मन्ने में तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, पाओ से दोनों हाथों से, में तू ही आना। जय हो शंभो। हर हो रे। हाथी मत लाना बाबा, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना बाबा, घोड़े मत लाना, ओ हाथी मत लाना बाबा, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना बाबा, घोड़े मत लाना, अरे लाना 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 नंदीसा, के मन्ने लेने तू ही आना, अरे नंदीसा, के मंदिर में तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मंदिर में तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओहो हर हर महादेव, शंभो। हर हर भोले।
बड़े आनंद में। अरे ढोलक मत लाना बाबा तबले मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा तबले मत लाना। अरे ढोलक मत लाना बाबा तबले मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा तबले मत लाना। अरे लाना 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 डमरू साथ मन लेने तू ही आना। अरे डमरू साथ मंदिर में तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना। ओ तू ही आना रे भोलेनाथ मंदिर में तू ही आना। हर हर भोले शंभो जय हो। जय हो। जय हो। उमा मत लाना बाबा सती मत लाना, उमा मत लाना बाबा सती मत लाना। ओ उमा मत लाना बाबा सती मत लाना, उमा मत लाना बाबा सती मत लाना। अरे लाना 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 गौरा साथी मन लेने तू ही आना। अरे लाना गौरा साथ मंदिर में तू ही आना। अरे लाना गौरा साथ मन लेने तू ही आना। अरे लाना गौरा साथ मंदिर में तू ही आना। ओ मन लेने तू ही आना, कि मन लेने तू ही आना। वो मंदिर में तू ही आना, वो मंदिर में तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना। तू ही आना रे भोलेनाथ मंदिर में तू ही आना। हो हर हर भोले शंभो दिन मत आना भोले रात मत आना, दिन मत आना भोले रात मत आना। दिन मत आना भोले रात मत आना, दिन मत आना भोले रात मत आना। अरे आना आना शिवरात्रि रात मन लेने तू ही आना। अरे आना शिवरात्रि रात मंदिर में तू ही आना। तू ही आना रे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना। तू ही आना रे भोलेनाथ मंदिर में तू ही आना। ओ मन लेने तू ही आना, मन लेने तू ही आना। वो मंदिर में तू ही आना, मंदिर में तू ही आना। अरे आना मेरे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना। तू ही आना रे भोलेनाथ मंदिर में तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना।
तू ही आना रे भोलेनाथ मंदिर में तू ही आना, मन लेने तू ही आना, ओ मंदिर में तू ही आना, मन लेने तू ही आना, ओ मंदिर में तू ही आना। हार हार शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्मरण शिव पुराण वर्णन कर रही है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री हार हार महादेव। शिव कथा कर रही है, आप बाबा से दिल से जुड़िए, हृदय से कहो। और जब दिल से कोई बात कही जाती है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है। तारकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटेंगे, दूसरा कोई नहीं। तथास्तु करता। देखिए, सच को सही समय तक रखकर सत्य को सत्य समय पर सही समय पर बोल लेना चाहिए। और यदि सच को सत्य को बहुत दिनों तक छुपा कर रखा जाता है तो वो सच भी वो सत्य भी झूठ बन जाता है, उसका कोई महत्व नहीं। मृत्यु सत्य है, ये निश्चित है। अब हम सोचें कि हम मौत को हरा दें या मृत्यु को हरा दें तो ये नहीं हो सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को त्यागने का वर मांगा था। तारकासुर अगर ये सोचे कि मैं अब मरूंगा नहीं, मृत्यु अब गई टल गई, तो ये हो नहीं सकता। सच को तुम छुपा दो, रख दो, फिर बाद में बोलो तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। सत्य सत्य है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ बार बार एक बात कही जाती है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों कहते सत्य सनातन धर्म? इसलिए कहा जाता है कि हम सनातनी हैं। हम सनकादिक आदिक आदिक जितने भी ऋषिवर गुरुवर हुए संसार में, जिन्होंने संसार की रचना करी है, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी की संतान है। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब वर्णों का विभाजन तो बाद में हुआ है। वर्णों का विभाजन तो ये सब बाद में हुआ है। पहले, सबसे पहले ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं,
ना हम शूद्र हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हम सनातनी कहलाते। अब इसी सत्य को दुनिया के लोग मानते नहीं। दुनिया के लोग इसको नहीं मानते। अभी बीच में